साध संगत जी, आज की साखी भाई स्मूंदा जी की है। भाई स्मूंदा जी मायावी जीवन जीते थे। उनका अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था और अपने बच्चों को भी बहुत स्नेह करते थे। उनकी दिनचर्या में धन कमाना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। परमेश्वर का न उन्हें कोई ध्यान था और न ही कोई अनुभूति। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करते, सुखी रहते और दिन रात धन एकत्रित करने के बारे में सोचते। एक दिन अचानक भाई स्मूंदा जी संगत में शामिल हो गए। संगत में पहुंचकर उन्होंने कीर्तन सुना और गुरु के प्यारे सिख ने एक शब्द का उच्चारण किया, आनंदिन सिमरो कहो जो अंत सहाय होए, ए बिख्या दिन 4-6 चलेओ सब कोई। इसका अर्थ था कि उस वाहेगुरु का स्मरण करो जो अंत समय में सहारा देगा। माया से उत्पन्न यह चीजें, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, माता पिता, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे। इन शब्दों ने भाई स्मूंदा जी पर गहरा प्रभाव डाला। वह सोचने लगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या फिर गुरु की वाणी ही सत्य है। इस विचार से प्रभावित होकर वह घर लौट आए। जब वह घर पहुंचे तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगा। रोटी खाने का मन नहीं हुआ और सोने गए तो नींद नहीं आई। रात के गहरे सन्नाटे में वह सोचते रहे कि माया और संबंधों का असली महत्व क्या है। धीरे धीरे नींद में वह खो गए और एक भयानक सपना देखने लगे। सपने में उन्होंने देखा कि वह बीमार हो गए हैं। उनके सगे संबंधी पहले तो उनकी देखभाल करते हैं, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है सब उनसे दूर हो जाते हैं। फिर उनका अंतिम समय आता है और यमदूत उनकी आत्मा लेने के लिए आ जाते हैं। उनकी भयानक शक्ल देखकर वह डर जाते हैं और अपनी पत्नी से उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं, पर वह बेबस सिर फेर लेती है। यमदूत उनकी आत्मा को पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज उन्हें देखकर कहते हैं कि यह पापी आत्मा है जिसने कभी सिमरण नहीं किया। इसे नरक की आग में फेंक दो जहां यह जन्मों तक सड़ेगी। यह सुनकर यमदूत उन्हें नरक की तरफ ले जाते हैं। वहां भाई स्मूंदा जी ने भयानक आग देखी जिसमें पहले से ही कई पापी सड़ रहे थे। जैसे ही यमदूत उन्हें उस आग में फेंकने लगे, भाई स्मूंदा जी की चीख निकल गई और अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को अपने घर में सुरक्षित पाया, पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। रात के सन्नाटे में ही वह उठकर घर से बाहर निकल पड़े और वहां पहुंच गए जहां गुरसिख संगत इकट्ठा थी। उन्होंने स्नान किया और रब्बी कीर्तन शुरू कर दिया। भाई स्मूंदा जी वहीं बैठ गए और कीर्तन सुनते रहे। धीरे धीरे दिन चढ़ गया। फिर वह गुरसिखों के चरणों में गिर पड़े और रोकर विनती करने लगे, मुझे गुरु के पास ले चलो। मुझे नर्क की भयानक आग से बचाओ। मैं पापी हूँ, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। गुरसिखों ने उन्हें धीरज दिया और अगले दिन वह उन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास ले गए। सद्गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हें उपदेश देने लगे, वाहेगुरु ने तुझे इस संसार में नाम सिमरन और सेवा के लिए भेजा है। सुबह उठकर वाहेगुरु का सिमरन करो, धर्म की कीरत करो और गुरबाणी सुनो, यही सच्चा जीवन है। गुरु जी का उपदेश सुनकर भाई स्मूंदा जी ने सच्चे मार्ग को अपना लिया। साध संगत जी, इस साखी के साथ यही संदेश है कि माया और मोह की जंजीरों से निकलकर हमें परमात्मा की भक्ति और सेवा में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि यह संदेश हर प्रेमी सत्संगी तक पहुंच सके। जो भी धन और संपत्ति तू एकत्र कर रहा है वह तुझे इस संसार से जाने के बाद साथ नहीं जाएगी। सच्ची संपत्ति वही है जो आत्मा के साथ जाए, अन्य सभी चीजें नश्वर हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भगवान का स्मरण और सेवा है। यह सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। धन को धन नहीं मानो, असली धन केवल प्रभु का नाम है। जिन्हें माया ने अपनी पकड़ में लिया उनका मन सदा बेचैन ही रहता है। जो संसार में पाया जाता है वह नश्वर है, केवल प्रभु का नाम शाश्वत है। धन, परिवार, संबंध ये सब अंततः छूट जाएंगे, केवल कर्म और भक्ति ही साथ जाएगी। माया में फंसे मनुष्य अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारी पहचान हमारे कर्म और भक्ति से होती है, माया से नहीं। जो प्रभु की भक्ति करता है वही इस संसार में सच्चा सुखी है।